मुख्यमंत्री आवास एक नई तरह से गुंजायमान हो उठा है। देवीय सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर एक ऐसे लोकोत्सव की परिकल्पना की है जिसमें अपने मध्य प्रदेश के तमाम सुदूर बिहड़ जंगलों, पर्वतों, घाटियों और मैदानों में रहने वाले आप सब जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को, आप सब निवासियों को सादर आमंत्रित किया है। दरअसल आमंत्रण के पीछे जो मंशा है, मध्य प्रदेश के विकास का जो मानचित्र है, उसे बहुत ही बहुरंगी और उसे विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने की मंशा के चलते, उस संकल्प शक्ति के चलते आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। प्रणाम करती हूँ। और वाकई में जिस तरीके से आज नवा बड़े भाई एगा दुर्गादास दिन इन्हें के कदातर कि मामा चिंता यदि किसी ने किया तो और हिंदुर भारतीय जनता पार्टी का सरकार नन चाहे के का कि मामा मुखिया माननीय मुख्यमंत्री और मामा मुखिया प्रधानमंत्री नाने भी जोरदार ताली बजे की सुम अने मामा प्रधानमंत्री तक आवाज है नो इमान सब पुंतीड़ी कि पहली बार इगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधन पूरा पंडाल तल आणि मावा संस्कृति मावा भाषा आणि इगा इमाट बाजा गाजा आणि मावा सेलार मावा संस्कृति तल इगा वाताना आणि निश्चित ही इधर एक उत्सव का माहौल है इंदो आणि इस उत्सव मावा होली ता नेण इगा माननीय मुख्यमंत्री जी मावा भाई इगा मीकुम इगा इतना उत्सव तल इगा बोले की तर आणि इगा मियाँ सक्तन समाज तन सम्मान किया तौर इध बड़ी बात है इंदौर और इधर नाने नन कंतना कि भारतीय जनता पार्टी ता सरकार मामा डॉक्टर मोहन यादव मामा भाई दुर्गादास मामा प्रधानमंत्री मामा कुंवर विजय साहब इधर नाने मामा जनजाति नाने उड़ी ऐतिहासिक इधर योजना बने किया तौर अनि योजना सिर्फ कागज अनि बल्लभ भवन तल हिलन मियाँ यदि गांव है नो तो आगामी मावा जनजाति समाज तर चिंता मावा सरकार क्या तर अनि इमारतन प्रार्थना है नो कि जितना नवा केंद्र सरकार तल अनि प्रदेश सरकार तल जितना योजना वाई तर एदोना इमारत सब उन योजनाओं तल इमारत फायदा लिम्ट अनि मियाँ आर्थिक स्थिति तो सुधरे किम्ट इधर प्रार्थना इधर सेलार क्या तर अनि आज माननीय मुख्यमंत्री तुम मम सुने के कम इधर नाने ज्यादा ननहिल कन्नन अनि मामा मुख्यमंत्री सहज सरल भाषा तल आणि बगा भी हंतर तो मामा नाच गाना मामा संस्कृति तुन बड़ा पसंद किया तौर आणि इधर नाने इमाट भी हुरी तिड़ित जंगल जमीन तनाने हम मामा समाज हमेशा चिंता किया तौर नन तो इगा बड़ी मात्रा तल भूमिका वाई तौर धर्माचार वाई तौर तड़वी वाई तौर अनि बरेला वाई तौर पंडा भूमिका वाई तौर तो इमाट नाने नन प्रार्थना किया तना कि मामा सरकार तल जो भी योजना है नो उन योजनाओं तुन इमारत नीचे स्तर तल मामा समाज तल इमारत एकजुट के केड़
आणि एकजूट केकर आणि मावा सरकार तल लाभ कीसुम इदुन नाने नन प्रार्थना किया तना आणि मिकुन हमेशा कंतना कि इतना चिंता मना भाई के अंदर कि मावा अन्य की रानी दुर्गावती हैंदो शंकर शाह रघुनाथ हैंदोर भगवान बिरसा मुंडा हैंदोर आणि मावा समाज तर जितना भी हैनो आणि आजादी तल 75 साल तल वाई तर आणि ईद 75 साल ते जिस तरीके तल मामा सरकार लगातार काम क्या तर कहने का ऐसा ये है कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनजाति समाज के लिए और हम सब गरीबों के लिए एक से एक योजना बनाई, और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सरकार की योजना का लाभ आप सब लोग उठाएं। चाहे यदि हम जंगल की बात करें तो पैसा एक्ट के माध्यम से आप लोगों को अधिकार देने का काम यदि कोई सरकार ने किया है तो वो हमारी अपनी सरकार, आपकी अपनी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, आज देश के अंदर यदि जनजाति समाज का सम्मान और जनजाति समाज का गौरव यदि किसी ने बढ़ाया है तो ये हमारी अपनी सरकार महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आज महिला को राष्ट्रपति बना करके और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का गौरव बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इसलिए आज आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने आंगन में हम सब लोगों को, चाहे वो होली का उत्सव हो, चाहे हमारे कौन सा उत्सव भगोरिया का उत्सव हो, आज इस उत्सव में हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपने आंगन में बुला करके एक उत्सव का उन्होंने आनंद हम सब लोगों को दिलाया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं कि 13-14 तारीख से अब जिस तरीके से होली का पर्व शुरू होगा और होली का पर्व हम सब लोगों को एक उत्सव का पर्व रहता है, तो उसमें आप सब लोग यहाँ से जाने के बाद हर गांव में, हर ग्राम सभा में आप लोग उत्सव के साथ सरकार की बातों को और एक दूसरे में गले लगाते हुए आप लोग उत्सव मनाओ। और जिस तरीके से हमारे अभी भगोरिया नृत्य 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उस क्षेत्र के भी भाई बहने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जब आदिवासी जनजाति समाज के जब फसल आती है तो हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, और जिस तरीके से जनजाति समाज की परंपरा रीति रिवाज को आप सब लोग बरकरार रखें और एक दूसरे में जब सरकार की योजनाएं नीचे स्तर तक क्रियान्वयन होती है तो हम तो लाभ लें और साथ में दूसरों को भी लाभ दिलाएं। यही निवेदन, यही आवेदन आप सब लोगों से करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से जमीन की पट्टा देने का काम यदि किसी ने किया है तो ये सरकार ने किया है। 2 लाख से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगी कि हमारे भैया बहनों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज लोगों ने जंगल में रहते थे और वो कभी भी कोई अधिकारी आते वो उनको हटा देते थे, कभी फॉरेस्ट के कोई अधिकारी आते तो उनको हटा देते थे, किंतु आप लोगों को कब्जा देने का काम किसी ने नहीं किया। और आज हमारी अपनी सरकार, आपकी सरकार ने आज पट्टा देने का काम किया है। मैं चूंकि सेवक होने के नाते, समाज की बेटी होने के नाते, जिस तरीके से पीएचई विभाग मुझे दिया गया है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे जनजाति समाज के भैया बहने कुआं से, नदिया से, बावड़ी से, तालाब से पानी पीते थे, कभी उनके स्वास्थ्य की कोई ने चिंता नहीं किया, जंगल के नाले से पानी पीते थे, किंतु आज यदि हम लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम किसी ने किया है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को, यदि हमारी सरकार ने जनजाति समाज, हमारे समाज के लिए जितनी योजनाएं संचालित किए हैं, यदि मैं बताऊं तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज जिस उत्साह के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिस आनंद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से, उत्साह से आप लोग यहाँ पे नाच गाना करें और अपनी बात रखते हुए भोजन प्रसादी पाने के बाद आप लोग अपने घर पे वापस जाएं। आज मैं इस अवसर पर हमारे जनजाति कार्य विभाग के मंत्री और हमारे सम्मानीय आदरणीय मरकाम जी और हमारे प्रमुख सचिव और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इन जनजाति समाज के सम्मान करते हुए इन जनजाति समाज के भैया बहनों को ढोल मांदर मजीरा से आपने बुलाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार। माननीय कैबिनेट मंत्री हैं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश शासन, उनसे भी निवेदन है कि वे भी इस अवसर पर कुछ बातें हम सबसे साझा करें। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निवास पर पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज
का ये कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम का नाम भी रखा है जनजाति लोक महोत्सव। और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से जो हमारे देवों को पूजने वाले लोग हैं, बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, माता जी को पूजने वाले लोग हैं, ऐसे यहां पर पूरे मध्य प्रदेश से बुलाए गए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मंच पर विराजमान हमारे समाज के और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय वीडी उइके जी, उनके लिए भी जोरदार स्वागत करके अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन के हमारे जनजाति कल्याण मंत्री आदरणीय विजय शाह जी भी मंच पर उपस्थित है। मंच पर हमारी कैबिनेट की साथी बहन संपदा उइके जी, राज्य मंत्री बहन राधा सिंह जी और सम्मानित मंच और सामने पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आज पहली बार हमारे जो देव हैं और उसमें पूजा करने वाले लोगों को यह सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको आमंत्रित किया है। भाइयों बहनों, आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी भाइयों बहनों के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हम बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, हम अखाड़े को पूजने वाले लोग हैं, हम धरती मां को पूजने वाले लोग हैं। और ऐसे ही आज हमारा समाज अगर गांव का पटेल है, तड़वी है, पुजारा है, भगत है, उनके आधार पर ही पूरा मध्य प्रदेश चलता है। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में आए और आदिवासी भाइयों बहनों का जीवन स्तर सुधरा, चाहे आज आदिवासी भाइयों बहनों के खेती के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, हम सड़कों के बारे में बात कर सकते हैं, हम सिंचाई के बारे में बात कर सकते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदिवासी भाइयों बहनों का जो विकास हुआ है, जो परिवर्तन हुआ, ये सामने आज दिखाई दे रहा है। आज से 20 साल का पहले का आदिवासी भाई बहन की स्थिति क्या थी, आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी भाइयों बहनों का विकास हो रहा। आज मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के आपके नेतृत्व में और भारत सरकार के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जैसी योजना लागू कर इस देश के, इस मध्य प्रदेश के आदिवासियों के गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के आज मध्य प्रदेश में मकान बने हैं और प्रधानमंत्री जी ने अभी प्रधानमंत्री आवास 2 लागू करके जो मेरे आदिवासी भाई बहन बच्चे थे उनको भी आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में सिकल सेल की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, अगर किसी परिवार में सिकल सेल की बीमारी आ जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, पीड़ित हो जाता था, उन बेटा बेटियों की शादी भी नहीं होती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपके नेतृत्व में एनीमिया जैसी बीमारी का भी जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें भी हम सबको सुनना है। इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, कांटिया मामा की, भीमा नायक की, खाजा नायक की। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक नया जोश, नई उमंग, नई लहर, और बहुत ही स्वाभाविक है कि जब इस लोकोत्सव में आप सब शामिल हैं तो आप सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से एक सामूहिक मनोबल का प्रतीक भी बन रही है। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को अब हम बिना किसी भूमिका के आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। हम नहीं बात बोलेगी की तर्ज पर वो कहते हैं, अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह। दूर भी पड़ेगा आपको।
भारत माता की, भारत माता की। आज इस सामाजिक मंच पर हमारे बीच जिनके आमंत्रण पर पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज और उनके नेता, सामाजिक धर्माचार्य गुरु यहाँ पधारे हैं, सबका पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय बड़ादेव। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं 35 साल से देख रहा हूँ कि हमारे जनजाति बंधुओं का कोई सम्मान करता है तो चुनाव के पहले करता है, मुख्यमंत्री निवास में बुलाता है। अभी कोई चुनाव नहीं है और बिना चुनाव के वास्तव में आपको किसी ने सम्मान के लिए बुलाया, तो ऐसे मोहन जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करोगे। मुझे 35 साल हो गए, हर बार चुनाव के समय मिलते। भाई गलत तो नहीं बोला ने? तो जिसका सारथी राजनीति के विकास की रथ को आगे बढ़ाने वाले, आपको मालूम है कलयुग में हम जी रहे, महाभारत युद्ध हुआ, अर्जुन जी क्यों जीते? क्योंकि उनका सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और ये जो कलयुग का जो विकास का रथ है, इस रथ का सारथी भी जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी उज्जैनी, वहीं से आए हुए उन्हीं के नाम राशि हरे कृष्ण को मोहन भी कहते हैं। ऐसे मोहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मध्य प्रदेश के विकास के रथ को भी कोई आगे ले जा रहा है, तो इस कलयुग में भी हमारे पास भी हमारा सारथी मोहन है। ये हमारा सौभाग्य है। मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे साथी मंत्री जी, उपस्थित समाज के सारे वरिष्ठ मंचासीन नेतागण, धर्माचार्य जी, क्योंकि मुझसे पहले सारे हमारे मंत्रियों ने विस्तार से भाषण दिया, मैं सिर्फ आपसे 2 बात कहना चाहता हूं। जैसा कि हमने बताया आपको कि हमारे कलयुग के विकास की जो रथ की बागडोर है और सारथी है, वो मोहन जी के हाथ में है। और इसलिए मोहन जी ने जिस तरीके से इस जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को हमारे मरकाम जी के साथ चर्चा करके और यहाँ एकत्र किया है। अभी कोई चुनाव नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री की इच्छा है, जो हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हम कैसे इस समाज को सबसे आगे ले जाएं, उनके देवी देवता, उनके सामाजिक गुरु, प्राकृतिक पूजक लोगों को हम कैसे आगे ले जाएं। जब हम लोगों ने कहा कि हमारे बस्तर का दशहरा बड़ा प्रमुख होता है, लेकिन गोंड राजा लोग वहां पर मदद करते थे, सरकार मदद करती थी, मरकाम जी आपको जानकारी, तो इसलिए बस्तर का दशहरा मनाया जाता था। कुल्लू का दशहरा इसलिए मशहूर है कि वहां के राजा और वहां की सरकार उसकी मदद करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश मिलने पर हम लोग भी चाहेंगे, हमारा चाहे बेगा हो, शेरिया हो, भारिया हो, भील हो, बिलाला हो, कोल हो, अगरिया हो, हर समाज के देवी देवता का बड़ा त्यौहार होता है। जैसे अभी चल रहा है भगोरिया, अभी मुख्यमंत्री जी से हमने कल बात करी थी कि भगोरिया को भी हम जिन जिलों में प्रमुखता से राज की भगोरिया त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाए। हमारे आदिवासी बंधु सड़कों पर नृत्य करते हैं। अरे इतना बढ़िया मंच बना करके अगर सरकार देगी तो हमारे समाज वालों को लगेगा कि हमारे विजय शाह ने, हमारे मोहन सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मंच हमारे भगोरिया समाज के लिए दिया। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल भगोरिया के लिए नहीं, मड़ई मेला के लिए, होली के लिए और सारे समाज के जो बड़े त्यौहार होते हैं जिन जिलों में, उसमें आपके निर्देश अगर मिल जाए तो हम बड़े पैमानों पर समारोह पूर्वक और सम्मान पूर्वक आदिवासी समाज के त्यौहार को मनाने का प्रयास करेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं भाई? होना चाहिए ना। और
आज क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके नेतृत्व में हम लोग इस प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा रहे, बहुत सारी योजनाएं हैं। क्योंकि अर्जुन तो केवल नाम मात्र को दिख रहा रथ पर बैठा है, सारथी तो मोहन है। मैं तो मंत्री के नाते केवल चला रहा हूं भाई। मुझे मालूम है कि अगर मोहन की इच्छा नहीं हुई तो जीत नहीं होगी, और इसलिए विकास के आदिवासी के रथ को हम मोहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबका हृदय से साधुवाद, अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। जैसा कि नाम है आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह का, तो जो विजयी भाव उनके भीतर हमेशा ही होता है और उनके उद्बोधन में भी ये जय, ये विजय हमेशा ही झनकृत होती हुई सुनाई देती है। बहरहाल अब यह अवसर है जब हम आपकी भी कुछ सुने, यानी कि ये जो विशाल जन समुदाय विभिन्न जनजातियों का यहाँ पर एकत्र हो चुका है और एक सुंदर रूपक में ये सभा बदल गई है, तब हम चाहेंगे कि आपके बीच से भी हमारे कुछ साथी उठकर आएँ और संक्षेप में अपनी बात कहें। इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री मनोज पटेल जी को। भिलाला जनजाति के प्रतिनिधि हैं, अलीराजपुर जो कि पूरा एक आदिवासी बहुल अंचल है मध्य प्रदेश का, और जिसका जिक्र भगोरिया का किया, वो इसी अंचल का एक प्रतिनिधि नृत्य, एक त्यौहार माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मनोज पटेल जी आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात करें। आज हमारे मुख्यमंत्री निवास स्थान पर आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के आंगन में इकट्ठे होकर और एक परिवार हमने पहली बार देखा। हमारे पटेल, तड़वी, पुजारा जो बाबा देव को पूछते हैं, वो सारे ही लोग हैं आए और बहुत ही शांति से सुना। ऐसा कार्य मैंने क्रम पहली बार देखा है। मंच पर उपस्थित हमारे अलीराजपुर जिले के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान साहब, साथ ही हमारे कुंवर राजा साहब, विजय साहब और समस्त मंच पर उपस्थित नेतागण, आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। और मैं जितना बोलूँगा, हमारे पटेल साहब जितने भी आए हैं, अपने लिए डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं हर पहले से। आप लोग टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आपका सब काम अपने मोहन यादव जी डॉक्टर मुख्यमंत्री साहब करेंगे। और आप सभी भाई राम राम करो, अपनी भाषा में राम राम को न अपने पायंग के जाती काई को जे राम राम, पटेल तड़वी राम राम, सबको राम राम। ये मंच पर बसिया तीनों राम राम, सब बाबा हमको राम राम। बाबा देव को पूछते कि नहीं वे? बाबा देव का जो पूजो के, और चेलावाड़ी बाबा देव को पूजो, माता जी को पूजना, सबके हाथ जोड़ना। अपने सब ये भगवान साहब सब करेंगे, मंत्री साहब करेंगे काम, राजा कुंवर साहब करेंगे, मंत्री साहब करेंगे। आप पटेल साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। हमारे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब जितना अच्छा विकास किया है और इससे अच्छा विकास करे, पूरा पटेल संगठन, पूरे तड़वी पटेल, पूरे मध्य प्रदेश के हम आपके साथ हैं। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारे पटेलों का, हमारे मोहन यादव जी बहुत अच्छी बात रखी और सुनी है, और हमको आपके आंगन और आपके घर परिवार में बुलाया है। इससे अधिक और क्या कर सकता है? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं आज तक अपने को बुलाया, अपना भाई भी नहीं बुलाता है, जबकि पूरे प्रशासन शासन चला रहे। ऐसे मंत्री जी अपने को आज अपने आंगन में बुलाए, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। डॉक्टर मोहन यादव के लिए ताली, कैबिनेट मंत्री नागर साहब के लिए ताली बजाओ, मंच पर सबके मंत्री का ताली बजाओ। राम राम, जय हिंद, जय भारत। भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती है। मनोज जी ने जो कुछ भी कहा, संक्षेप में कहा, दरअसल उनके मन के उद्गार थे और उन्हें हम उसी भावना के साथ आत्मीयता से स्वीकार करते हैं। इस बीच एक और हमारे भील जनजाति के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री सूर सिंह मीणा जी। वे भी पेटलावत झाबुआ से पधारे हैं। उनसे भी गुजारिश है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, वे भी आएँ और अपनी बात कहें।
सब पूरा मध्य प्रदेश सिंह आवेला बदा म्हारा तड़वी पुजारा अन बड़वा अन जेतरा जो आपू गांव में 4-5 लोग मलिन पूरा गांव ने सलाड़वानु जो काम करी रहा से बदा भाइयों ने राम राम। आज बड़ा सौभाग्यनी बात से कि आपड़ा वसमा आपड़ी सोच विचार करवा वालो यो डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपड़ा 12 में विचार कर्यो आने ना कार्यक्रम नी योजना बनावी तेर आपुन मालूम नहीं हती। आपुन मालूम नहीं हती कि आपुन एवो सौभाग्य भी मिलेगा कि हाँ इना आंगणा में जाइन आपू बातें कहीं कि आपड़ा समाज ने करहूँ। एवा हमारा डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी हमारे दूर दूर से आए, सभी ग्रामों से आए, जो हमारे तड़वी बड़वा पुजारा, ये जो अपना कार्यक्रम है, आज मुझे बड़ी खुशी की बात हुई और मेरे मन में ये लगा कि हम जब भी इस भोपाल में यहाँ आते थे तो पार्टी हमको जब बुलाती थी और जहाँ से मेरी उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भोपाल आना शुरू हुआ, जब मुझे कोई कार्यक्रम में आना था तब ऐसी व्यवस्था मुझे घर से निकलने के बाद नहीं मिली। आज पहली बार मैं घर से निकला और मुझे जो व्यवस्थाएं रास्ते में मिली, हम जैसे मैं छायन पश्चिम से निकला हूँ, झाबुआ जिले से पेटलाद तहसील से आता हूँ। छायन पश्चिम में 8 बजे गाड़ी हमारी आ गई थी और वहाँ से हम निकले तो सीहोर हमारे माही नदी पड़ती है, वहाँ पर हमारा भोजन तैयार था। वहाँ पर भोजन करने के बाद हम सीहोर में आकर के रात्रि विश्राम किया तो बिस्तर हमारे लिए तैयार था, ओढ़ने के लिए रजाई गद्दी तैयार थी और नहाने धोने के लिए भवन में हमारा रात्रि विश्राम हो। यह व्यवस्था मैंने पहली बार देख रहा हूँ। और जैसे ही भोपाल आए और भोपाल में आने के बाद में फिर हमारे लिए स्वस्थ और अच्छा भोजन हमारे लिए बना हुआ तैयार मिला हमको, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं करनी पड़ी। ऐसे हमारे मोहन यादव जी, ये चीज हम सभी लोगों के मन में यह है कि हम पहली बार यहाँ पर यह देख रहे हैं और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जिस सरकार ने हमारे समाज के बारे में विचार किया है, ये आज कभी भी कोई भी सरकार, कितनी भी सरकारें गई है, पर कभी हमारे समाज के बारे में इतना यह विचार नहीं किया कि हमारे इस गाँव में जो बड़वा पुजारा जो काम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, वो उनकी संस्कृति कैसी है, वो गांव में किस प्रकार से उस गांव को चलाते हैं। ये सोच विचार जो किया है, यह बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और ऐसे अपने डॉक्टर मोहन जी यादव जी से मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज को इसी प्रकार सोचते हुए आगे ले जाएं, बढ़ाएं और गांव-गांव में जो हमारे छोटी छोटी संस्कृतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति को और ऊंचाई पे ले जाए। और उसके लिए मार्गदर्शन हमारे गाँव से ले, गाँव में जितने जानकार लोग हैं और गाँव के तड़वी पटेल जितने जानकार है, गाँव की संस्कृति के बारे में जो भी पूछना है और जितनी हमारे गाँव की जो संस्कृति है वो मात्र तड़वी बता सकता है, इसके अलावा हमारी संस्कृति को कोई नहीं बता सकता। ये हमारे तड़वियों की ताकत है और तड़वियों ये शुरू से हमारी बाप दादाओं की परंपरा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इतनी बड़ी ताकत से पूरे गांव को चला सकता है। इतना ही कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। अपनी परंपरा के प्रति, विरासत के प्रति जो गहरा आदर है, जो मान है, वो एक भरोसे के रूप में चलकर आता है जब सूरसी मीणा जैसे युवा यानी कि नए उत्तराधिकारी अपनी बात कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की एक और प्रमुख जनजाति है गोंड, और गोंड जनों की जब हम याद करते हैं तो दीवार पर ऊपरे हुए न जाने कितने सारे सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। गीत, संगीत और नृत्य की स्वर लहरियाँ हमारे भीतर झनकत होती सुनाई देती हैं। ऐसे ही इस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेंद्र उइके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे कि वे भी अपनी बात हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री नरेंद्र उइके जी, तालियां अगर बजती रहें तो कोई हर्ज नहीं है, यह आपके मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। एक नार गौरा पार्वती हर बोलो, हर हर महादेव। धरती दाइना, धरती दाइना। जनजाति देवलोक महोत्सव का शुभ अवसर थे
मंच पे विराजमान प्रदेश तौल मुखियाल परम सम्मानी डॉक्टर मोहन यादव जी एवं देश तौल आदिवासी समाज तौल मंत्री परम सम्मानी दुर्गादास उइके जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बहन संपत्तिया उइके जी, निर्मला भूरिया जी, श्री नागर सिंह चौहान जी, सुश्री राधा सिंह जी एवं मंच पे विराजमान सभी समाज तौल मुखिया लोग, मध्य प्रदेश शासन तौल मंत्री उनका सारो सागा समाज, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनो ता परंपरा आणि रीति रिवाज तुन बचे क्या सरकार मुन्ने आता ते निंदाल मुख्यमंत्री आणि पूर्व सरकार आणि मंत्री धन्यवाद नाकून भी जो वनोपज है अवकुन खरीदे क्या ना अधिकार तेंदु वन ग्राम सभातून आना चाहिए आणि आर्थिक उन्नति भी आयता नयन मावा सभी समाज तुन इत कार्यक्रम ते गवाह बने क्याले सरकार आणि मावल मुखियाल केस्तोल तेनल सभी समाज तौर तल दिल तल धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। और पैसा एक्ट के माध्यम से तो छोटे से छोटे स्थान पर भी आपको पावर देते हुए सरकार के माध्यम से ये जो जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, पुजारा, कौन कौन से नाम हैं? भगत, भूमिका, नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे मैं सब जोर से बोल दूंगा। लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है, तो ये एक एक करके सभी समाज के इससे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे। हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, जाने जा क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारी त्योहार है, ये आनंद है, उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे जो जो उत्सव मनेंगे, कोल जी बताइए कहाँ गए? हमारे इधर कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हाँ, रामलाल रोतेल है ना, कोल समाज के अध्यक्ष, कोल हमारे बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, कोल बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष। लेकिन इनके साथ साथ आज आप भी बहुत बढ़िया बोले यार, जोरदार ताली बजा, अच्छे भाषण हुए आज। तो बड़े बड़े नेता फेल कर दिए इनने, अपने बीच में जो अपने भाव रखे, वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर जब हमने वन अधिकार पत्र के आधार पर भी कितने लाख वन अधिकार पत्र दिए अपने बीच में, नागर सिंह जी 2.5 लाख। हाँ, ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजा, ये भी हमारे धाकड़ नेता है, हमारे बीच आ गए। अपने बीच नर्मदा जी का पानी किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा, जोरदार ताली बजा। जहां नहीं मिल रहा वहां भी दिलवाएंगे, जो जो खेत है सब पे पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास, अपने खेत खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे, ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें, अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है, लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है,
ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिये फालिये तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है, ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। सोलर पंप के माध्यम से सभी किसानों का भला करने के लिए अपनी सरकार ने संकल्प लिया है। दूध का उत्पादन कौन कौन करता है? गाय भैंस जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए कुंटल देने वाला है, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए कुंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया, जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने बाहर से हम सामान दे, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चे को भी पिलाए कि नहीं पिलाए? अगर घर में दूध हो तो फिर कहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने कई सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए। किस किस ने बनवाया? हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री या ग्रामीण आवास बने हैं, बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहे हैं। जो जो बच्चे उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। ऐसे में हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, पक्की सड़क बनाने का। और आने वाले समय में अभी एक तकलीफ थी, अपनी सरकारी बस बंद हो गई थी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बंद हो गई ना, तो तकलीफ आती है ना। अपने को कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के जाता है, कैसे जाते हैं। लेकिन अपने इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में यातायात की सरकारी बस चलाने का भी प्रबंध करवाया जाएगा, ताकि सभी लोग आराम से आ जाए। बड़े आदमी के पास तो कार होती है, बस होती है, अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी वो कैसे आ जाए, उसकी जो कठिनाई, उसकी कठिनाई के लिए यातायात का साधन बनाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज आपके बीच में जब मैं यहां आकर के बोल रहा हूं, तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्रवाद का, संस्कृति का, सभ्यता का और अपने बीच में आपका प्रेम तो इतना है कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है, तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है, आपकी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर, होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहां जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा, ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3000 रुपये प्रति ग्राम। तो इसके माध्यम से कुल 11,596 पैसा ग्राम सभाओं में कितने पैसे हो जाएंगे भैया? बहुत हो रहे हैं।
बहुत सारे हैं, लेकिन है तो है, अपने लोगों के लिए क्या तकलीफ। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि आपके खाते में डालेंगे, ताकि आप अपने अपने गांव के अंदर जो आपका अपना गांव का स्थान है, जहां अपने देवी देवता हैं, कहीं बड़ा देव होगा, कहीं माता जी होगी, जहां अपनी आस्था है, उस आस्था के अवसर पर आपके माध्यम से मैं भी प्रणाम कर लूंगा, हमारी सरकार भी प्रणाम करेगी। ये आनंद हम थोड़ा आपस में बांट लेंगे। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहां अगली बार कौन कौन आना चाहता बताओ जरा, हाथ खड़े करके। अच्छा, कोई हाथ नीचा कर ही नहीं रहा, सबने ऊपर कर लिए। तो कोई बात नहीं, आपके घर में आपका सदैव स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आज पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। भोजन प्रसादी के साथ जाना, आराम से जाना, और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत माता की।